हेलो फ्रेंड्स। तो अभी देखते हैं कि हमारा वीकली फोरकास्ट क्या है फ्रेंड्स। निफ्टी और बैंक निफ्टी का ये है फ्रेंड्स, निफ्टी का चार्ट, और ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। देखते हैं क्या एनालिसिस है और पिछली बार हमने क्या एनालिसिस किया था। तो मैम, तो फ्रेंड्स, पिछली बार यहाँ पे ये कैंडल ये कैंडल बन चुकी थी, और यहाँ पे ये वाली कैंडल बन चुकी थी निफ्टी बैंक में। तो आप फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे तो मैंने कहा था कि हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऊपर जाना तो पक्का ही लग रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, ये बैंक में मैंने आपको श्योरिटी दी थी कि ये एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन है, और देखते हैं ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट इसको लेनी चाहिए, जो आप खुद ही जानते हैं फ्रेंड्स, 50,000 है। ये 50,000 का घोड़ा है फ्रेंड्स। अभी इसको ये डिस्टेंस कवर अभी और करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि ये हो सकता है, पक्का की बात है। वैसे रुक के जाएगा बहुत अच्छी बात है, वरना सीधा भी जा सकता है। और इसने बैंक ने सीधी ग्रीन कैंडल बनाई है, और निफ्टी ने तो ताबड़तोड़ बहुत जबरदस्त एक रॉकेट सा बना दिया फ्रेंड्स। तो अब ये हो चुका जो हो चुका, अब क्या करें फ्रेंड्स। अब का देख लेते हैं कि जो एनालिसिस है वो क्या कहता है। तो फ्रेंड्स, ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में हम अभी देखते हैं कि क्या हो सकता है। यहाँ पे अभी जो निफ्टी है वो 21,456 पे है, और 21,500 के बहुत ही पास क्लोज हुआ है फ्रेंड्स। 21,500 के बहुत ही पास क्लोज हुआ है ये फ्रेंड्स। तो अभी देखते हैं आरएसआई, आपको मैं दिखा देता हूँ क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, आरएसआई जहाँ तक लगता है 80 से ऊपर ही है। तो फ्रेंड्स देखिए, आरएसआई है 75.86। अब आप देखिए, ये वाला हाई था 73, ये वाला हाई था 73.5, ये था 73.2, ये इससे लोअर था। और यहाँ पे जब ये यहाँ पर आया तो 65.8 था। इससे, इस वाले हाई से ऊपर इसका हाई लगा, लेकिन आरएसआई यहाँ से लो थी। तो मैं भी यही कह रहा था, और सारे यूट्यूबर्स भी यही करते कि आरएसआई बहुत ही लो है, हो सकता है यहाँ से गिर जाए। लेकिन आप देखिए, निफ्टी ने छलांग मारते गया। ये होता है न्यूज का असर है, ये न्यूज होता है। वरना आरएसआई के हिसाब से इसको ऊपर नहीं जाना चाहिए था, यहाँ रुकना चाहिए था। लेकिन न्यूज आ गई, इलेक्शंस आ गए, इलेक्शंस की न्यूज आ गई, इंटरेस्ट रेट की न्यूज आ गई, यूएस से न्यूज आ गई, यूक्रेन वॉर कह रहा हूँ, हमास और इसराइल की न्यूज की, वॉर वॉर की न्यूज आ गई। इतनी ज्यादा न्यूज आ गई कि ये न्यूज बेस्ड ही हो गया मार्केट अब। इसमें कुछ नहीं रहा है, ये सिर्फ न्यूज बेस्ड हो गया अब जाके मेरे ख्याल से इंटरेस्ट रेट का जो हैंगओवर था वो शायद इस वीक में खत्म हो गया है। और आरएसआई अब इन दोनों पॉइंट के ऊपर है, वीकली का क्लोज ऊपर है। तो फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? होना तो यही चाहिए कि ये अगले हफ्ते भी गैप अप खुल के इस हाई को ब्रेक करना चाहिए। यही लगता है, यही होना चाहिए कि अगले हफ्ते भी एटलीस्ट इसको इस हफ्ते का हाई ब्रेक करके ऊपर होना चाहिए, गैप अप ऊपर होना चाहिए। तो अब इसका ये देख लेते हैं फ्रेंड्स कि एम क्या है। अभी देखते हैं कि ये देख लेते हैं कि इसका क्या एम है, कैसे ये चल सकता है फ्रेंड्स। ये देखिए, यहाँ पे ये एक लाइन में डाल देता हूँ यहाँ पे, जो एक तरीके से हेड एंड कप एंड हैंडल का एक तरीके से फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ था। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो ये वाला जो हाइट है,
ये इसका एम होना चाहिए फ्रेंड्स। अब देखते हैं कि कितना एम इसका रिसीव हुआ है। यहाँ से देख लेते हैं, ये यहाँ से ये एरो डाल दिया है और देखते हैं यहाँ से कितना जा सकता है। तो फ्रेंड्स अभी इसका जो हाइट आ रहा है 21,600 आ रहा है फ्रेंड्स। 21,600 तक ये आराम से अभी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसको। क्योंकि इतना तो बनता ही है कि अगर थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हिसाब किताब हो जाए, क्योंकि ऐसा लेट करेंगे तो ही ये ऊपर के शॉर्ट्स बनेंगे या ऊपर अब खरीदने आएंगे लोग, जब शॉर्टर्स के एसएल हिट होंगे। ऐसे तो शॉर्टर्स जो है जाते नहीं है, जब तक उनके एसएल हिट नहीं होते, उनके लेवल्स जो हैं वो हिट नहीं होते। तो जो बुल्स हैं वो भी एंट्री उस वक्त ही करेंगे जब शॉर्टर्स के एसएल हिट होंगे। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो ये लेवल के आसपास या इससे ऊपर ही जाना अ, जाएगा ही जाएगा ये, क्योंकि ऊपर इसको जो बुल्स हैं उनको भी इकट्ठा करना है। तो हम मोटा मोटा मान ले तो 21,620 मान लेते हैं फ्रेंड्स। 21,620 का लेवल मान लेते हैं, वो यहाँ तक जा सकता है। लेकिन अभी आप, अगर मैं आपको भी बैंक का हिसाब किताब दिखाऊंगा तो उसके अंदर अभी 2,000 पॉइंट्स की रैली और बाकी है। तो अगर अगर हम इसको 2,000 पॉइंट निफ्टी बैंक में अगर मैं लगाता हूं, तो निफ्टी के भी तो मुझे लगाने पड़ेंगे। तो उसके हिसाब से 22,000 तक का लेवल आ सकता है, या 22,200। ये जो लेवल्स हैं ये हम देख सकते हैं। अगर बैंक ने ऊपर जाना है तो 2,000 पॉइंट अभी टच और करना है, ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस वक्त 21,620 का लेवल है जो आपको ध्यान देना है। इस पे आपको आके आपको पूरा अलर्ट हो जाना है कि भाई यहाँ से हमने क्या करना है, वो आप देख लीजिए। क्योंकि यहाँ से तो मुझे लगता है इसको थोड़ा डिप मारना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए यहाँ पे, थोड़ा रुकना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि ये कि यहाँ पे जो आर एस आई है उसने क्या किया है, ये देख लीजिए फ्रेंड्स। ये अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे कर दूं तो मैं ये आपको दिखाता हूँ कि आर एस आई ने भी वही चीज बनाई है जो यहाँ पे निफ्टी ने बनाया है। इस तरीके से कुछ बनाया है और आर एस आई इसके ऊपर चला गया है। अब अगर हम देखते हैं कि हिस्ट्री में ऐसा हुआ कब कब है कि आर एस आई ने इस तरीके का कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया और ऊपर चला गया। अब आप देख लीजिए, ये एक पैटर्न है, यहाँ पे ये एक आ रहा है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे ये गया। जैसे ही इसको ब्रेकआउट किया इसने, इस वाली ग्रीन कैंडल को, एक रेड कैंडल बनी और उसके बाद ये फिर से ऊपर चला गया। यहाँ तो देखिए फ्रेंड्स, होते ही रेड कैंडल बन गई है, ब्रेकआउट होते ही रेड कैंडल बनी। लेकिन उससे पहले भी ये रेड 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 यहाँ पे बनाता हुआ चल रहा था। मतलब जो बंदे इन्वेस्ट कर रहे हैं निकल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं निकल रहे हैं, नए बंदे आ रहे हैं, नए बंदे आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसी चीजें यहाँ पे चल रही हैं। लेकिन अगर हम इसी चीज को हम यहाँ पे अगर अप्लाई करें हैं, तो यहाँ पे तो भाई साहब बंदे जो यहाँ बैठे गाड़ी में बैठे, वो उतरे ही नहीं है अभी भी। वो बिल्कुल ग्रीन पे ग्रीन, ग्रीन पे ग्रीन बने ही जा रही है, और पिछला लो तोड़ ही नहीं रहा है ये। यहाँ पे आके शायद कुछ बंदे भागे होंगे, इन्वेस्टर्स भागे होंगे कि भाई ये तो एक रेजिस्टेंस लग रही है। लेकिन आप देखिए जैसे ही ये ब्रेकआउट मिला, ये रुका ही नहीं है। तो इस चीज को ढूंढना इम्पॉसिबल है फ्रेंड्स पिछले हिस्टोरिकल चार्ट्स में। लेकिन हम इस चीज को जरूर ढूंढ सकते हैं कि एक्चुअली में यहाँ हुआ क्या है। तो अगर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये वाली ग्रीन कैंडल के बाद ये रेड आई और फिर ब्रेकआउट शुरू हुआ, फिर ये अप ट्रेंड शुरू हो गया। तो अगर हम ये भी मान लें तो अब हमें ये मानना ही पड़ेगा कि यहाँ से एक रेड कैंडल या यहाँ पे एक थोड़ा सा रुक सकता है ये, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद की कैंडल है ये।
सेम ये ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है और ये उसके बाद की कैंडल है। ये ब्रेकआउट हुआ और यहाँ उसके बाद की कैंडल है। तो अब हम देख लेते हैं कि और कोई यहाँ पे ऐसा बन रहा है चार्ट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक ये सारा कुछ मैंने पहले से ही लगा के रखा हुआ है ताकि वीडियो छोटी बने और मुझे दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ इस तरीके का, सेम ब्रेकआउट के बाद कैंडल बनी और रेड आ गया और उसके बाद भागा ये। तो सेम वही चीज फिर से रिपीट हुई कि ब्रेकआउट आया, रेड बना और भागा। तो ये देख लीजिए, दूसरा एग्जांपल भी हमें यही कह रहा है कि यही हुआ है। और आगे चल लेते हैं। मैंने कुछ अगर रखा, ये देखिए एक ये मैंने रखा हुआ है एग्जांपल आपके लिए कि ये देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ये ब्रेकआउट कैंडल है, रेड आया और फिर भागा फ्रेंड्स। ब्रेकआउट कैंडल, रेड, फिर से तीन कैंडल ऊपर की बनी, फिर रेड और फिर ऐसे। तो देख लीजिए ये एक और एग्जांपल है जो इसी तरीके का एग्जांपल है। जैसे ये हम आरएसआई बेस्ड कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, आरएसआई के बेस पे ही कर रहे हैं, आरएसआई को देखते हुए कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये वाली ग्रीन कैंडल, ये एक ब्रेकआउट कैंडल है, ये एक ब्रेकआउट कैंडल है, ये वाली ग्रीन कैंडल एक ब्रेकआउट कैंडल है। ब्रेकआउट कैंडल के बाद एक रेड आया, उसके बाद ग्रीन फिर से आई और तीन रेड फिर आई और फिर ये भागा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे सिर्फ ग्रीन जो है वो एक ही बनी है। यहाँ पे ग्रीन सिर्फ एक बनने के, रेड के बाद एक ग्रीन बनी और फिर से तीन ग्रीन बन गई, लेकिन पिछले एग्जांपल्स में सारी की सारी ग्रीन ही बनी है। ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट कैंडल है, उसके बाद ग्रीन, छोटी ग्रीन, छोटी ग्रीन। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, ये एक फ्रीक फ्रीक लो लगा हुआ है। इसको हम कहते हैं फ्रीक लो। ये फ्रीक लो है मेरे फ्रेंड्स। और ये जब लगता है तो लोग बोलते हैं कि भाई ये लेवल जरूर आता है। और 2020 में आ गया होगा ये भी लेवल। ये क्या लेवल है, सॉरी, ओह ये तो खैर कभी भी नहीं आया। तो देख लीजिए ये भी रॉन्ग ही हो गया है। लेकिन आप ये देखिए उसके बाद ये यहाँ पे रुका है, पूरा शायद 2 महीने रुका है यहाँ पे ये, और फिर ब्रेकआउट देके ऊपर गया। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ये जब सिचुएशन जब आ जाती है आरएसआई की, तो नो स्टॉपेज है, ये रुकता नहीं है। ये अब इसके बाद ये ऊपर ही जाएगा। कोई ऐसी न्यूज आ गई, न्यूक्लियर वॉर हो गई कि इसको रुकना पड़ गया तो ही कुछ हो सकता है, वरना तो ये अब रुकने वाला नहीं है। ये जब नीचे आएगा तो हो सकता है ये जो लो है इसका 20,800 का, या आप 21-21 हजार मान लीजिए, मोटा मोटा 21 हजार का आप एम ले लीजिए। बस ज्यादा से ज्यादा ये नीचे यहाँ तक आ सकता है। उसके नीचे जाना मेरे को लगता है इम्पॉसिबल है आगे तक। इस साल तो ये बिल्कुल भी, सॉरी, अगले साल तो ये बिल्कुल भी ये नीचे नहीं तोड़ने वाला, जब तक कोई बैड न्यूज ना आ जाए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये न्यूज के भरोसे ही चला है। तो अगर इसको नीचे आना है तो ये न्यूज के भरोसे ही नीचे आएगा, ये भी पक्की बात है। न्यूज से चला है तो न्यूज से ही नीचे आएगा। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ नहीं और वहां नहीं। ये मैं अपनी स्टेटमेंट को गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक आपको चीज भी बता रहा हूँ कि ये न्यूज बेस्ड चीज है। अगर न्यूज ना आई तो ये बिल्कुल नीचे नहीं गिरेगा, ये मेरी गारंटी है। जैसे मोदी की गारंटी थी, तो ये मेरी गारंटी। तो अब देख लेते हैं फ्रेंड्स एमएसीडी। अब देखिए मैंने एमएसीडी के भी आपको आरएनडी से बता रखा है कि एमएसीडी में जो ये बना है, अगर ये होता है तो कैसे रिएक्शन आते हैं। एमएसीडी का फ्रेंड्स आप देख लीजिए क्रॉसओवर हुआ है।
MACD का क्रॉसओवर हुआ है और एक हिस्टोग्राम बना और दूसरा हिस्टोग्राम पे हम हैं। मतलब क्रॉसओवर के बाद दो हिस्टोग्राम बन चुके हैं और ये 0 पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर जाके ये क्रॉसओवर हुआ है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये हमें बातें याद रखनी है। हिस्टोग्राम के दो बार आ चुके हैं और जीरो लेवल से ये थोड़ा सा ऊपर जाके ये क्रॉसओवर हुआ है। चलिए देखते हैं फ्रेंड ये कहाँ कहाँ हुआ है। ये भी मैंने मार्क कर रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ ये मैंने कहाँ कहाँ मार्क किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज मार्क कर रखी है कि हिस्टोग्राम के दो बन चुके हैं, हिस्टोग्राम दो हैं और 0 पॉइंट से ऊपर हुआ है। ये देखिए ये एक क्रॉसओवर है, जो दो हिस्टोग्राम बन चुके हैं, जीरो से यहाँ आ गया एक और ये दो दो हिस्टोग्राम बन गए और क्रॉसओवर हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया। ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ये बनी है, इसके बाद देखिए पूरी रेड बन गई, इसके लो को तोड़ दिया। जानने वाली बात यह है कि इसके ग्रीन को तोड़ दिया, लेकिन MA20 ये जैसे आप जानते हैं कि मूविंग एवरेज 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, मूविंग एवरेज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको टकरा के ये वापस आ गया और फिर से इसने अपवर्ड जर्नी शुरू कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हुआ है। अगर इसका लो टूट गया तो अगला, इसने सारे के सारे लो तोड़ दिए, इसका भी लो तोड़ दिया, इसका भी लो तोड़ दिया, लेकिन इसका लो नहीं तोड़ पाया और ये मूविंग एवरेज 20 ने इसको बचा के ऊपर ले गया। ये यहाँ की ऑब्जर्वेशन है। अब देख लेते हैं अगला कुछ ऐसा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेहनत होती है, आप लोगों के लिए मेहनत करिए बहुत, आधा घंटा लगा चुका हूँ मैं इसके ऊपर। अब देखिए प्लीज इसको अप्रिशिएट करिएगा, इसको लाइक करिएगा वीडियो को। सेम यहाँ पे हुआ है, एक क्रॉसओवर हुआ है जीरो लाइन के ऊपर, हिस्टोग्राम एक और हिस्टोग्राम दो ये बने हुए हैं, ये दूसरे हिस्टोग्राम की कैंडल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सॉरी ये नंबर वन हिस्टोग्राम की कैंडल है, ये दूसरे हिस्टोग्राम की कैंडल है। यहां से ये देखिए इसके लो इसको ब्रेक किया, ये इस बार मूविंग एवरेज 20 भी इसको बचा नहीं पाया और ये 20 के नीचे जाके क्लोज हुआ। तो मतलब एक हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ता, चार हफ्ता, एक महीना, 1 मंथ ये पूरा गिरा और उसके बाद उठ के ये वापस इस पॉइंट को नहीं छू पाया, ये इसका टॉप बन गया फ्रेंड्स। ये एक ऑब्जर्वेशन है। अभी देखते हैं कोई और, अगर ये देखिए ये रहा एक, यहां पर भी देख लीजिए फ्रेंड्स, हिस्टोग्राम दो हिस्टोग्राम बने हैं, हिस्टोग्राम वन और हिस्टोग्राम टू। ये सेम जैसी मैंने आपको सिचुएशन बताई थी, इस लो के नीचे क्लोजिंग हो गई है फ्रेंड्स, लो तो तोड़ा ही है, क्लोजिंग भी हो गई, लेकिन फिर से MA20 ने अपना सपोर्ट दिया और दो ये यहाँ कैंडल बना के रुका, तीसरी ने इसको जैसे ही तोड़ा ये पूरा नीचे गिर गया और वहां से रिवर्सल आ गया। आप जो इससे अगला वाला केस मैंने आपको बताया था उसमें वो नीचे ही गिरा था एक महीना, और यहाँ पे देख लेते हैं ये 2 हफ्ते यहाँ रुका, तीसरे हफ्ते में गिरा और चार, एक दो तीन, एक और दो, दो दो वीक ही ये यहाँ पे इसने थोड़ा ग्रीन रेड कैंडल्स बनाई हैं 2 वीक्स तक, और ये फिर अपनी ऊपर की जर्नी इसने शुरू कर दी। तो फ्रेंड्स ये निफ्टी का हमारा एनालिसिस था, मैंने आपको दोनों सिचुएशन बता दी है, MACD और RSI किस तरीके से बिहेव करता है जब ऐसी सिचुएशंस बनती हैं। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे ये रेड हो सकता है, एक बन जाए कैंडल, वो रुकने की भी कैंडल हो सकती है, वो आग नीचे जाने की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो होगी न्यूज बेस्ड। ये मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, वो होगी न्यूज बेस्ड, कुछ न्यूज आएगी तो ही गिरेगा ये, वरना ये यहीं रुका रहेगा। ये तो हो गया फ्रेंड्स निफ्टी। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं।
बैंक निफ्टी ने तो खैर बहुत ही जबरदस्त एक ब्रेकआउट दिया था, आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट। और ये जो हाइट है फ्रेंड्स, ये 50,000 की हाइट है फ्रेंड्स। इसका एम 50,000 है, तो 50,000 तक इसको जाना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। इसका जहां तक मुझे लगता है कि निफ्टी अब शायद रुक जाए, लेकिन बैंक निफ्टी को भी ऊपर जाना पड़ेगा। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, यूएस डॉलर जो है रुपी के हिसाब से वो थोड़ा सा बढ़ रहा है फ्रेंड्स। यूएस डॉलर बढ़ रहा है और रुपी जो है वो, रुपी भी ऑब्वियसली बढ़ ही रहा है। इस वजह से जो है ये बैंक निफ्टी थोड़ा रुक रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा रुक रहा है और निफ्टी भाग रहा है। लेकिन आप जैसे ही इसको रिवर्सल देखेंगे इसका, जैसे ही कोई न्यूज इसके अंदर आ जाएगी कि हाँ भैया रुपी जो है अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया है, नीचे गिरना शुरू कर दिया, तो आप ये देखेंगे फ्रेंड्स कि ये बैंक निफ्टी में भी जोर पकड़ेगा ये, और ये ऊपर जाएगा। तो हो सकता है वो न्यूज अब आ जाए या अगले हफ्ते आ जाए, थोड़ा यहाँ पे ये रुक के थोड़ा रेड कैंडल ऐसी बना दे, ऐसी बना दे, या एक कैंडल ऐसी बना दे, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ये ऊपर चला जाए, तो कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। लेकिन जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है फ्रेंड्स, अभी इसकी जर्नी 50,000 तक की है। जो जनवरी की कॉल ले सकते हैं वो ले लें, फरवरी की कॉल ले सकते हैं वो भी ले लें, लेकिन हेजिंग के साथ लें फ्रेंड्स। हेजिंग के साथ करें जो भी कुछ करें, क्योंकि हेजिंग ही एक ऐसा टूल है जो आपको रात की नींद एटलीस्ट आपको आराम से दे सकता है, वरना एक साइड का तो नींद हराम कर देता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें भी देख लीजिए आप, आरएसआई का देख लेते हैं हम, आरएसआई ने क्या किया है। इस पॉइंट को अगर इस पॉइंट के साथ जोड़े तो इसने भी आरएसआई में ब्रेकआउट दिया है। हिस्टोग्राम देख लीजिए, एक कैंडल बनी है यहाँ, निफ्टी में दो बन चुकी हैं, यहाँ पे हिस्टोग्राम सॉरी यहाँ पे भी दो ही बन, यहाँ भी दो ही बनी है और क्रॉस ओवर हो चुका है। सेम जैसे निफ्टी में हुआ था, बैंक निफ्टी में भी सेम हुआ हुआ है। तो इसमें आपको मैं ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, लेकिन इसका 50,000 का इसका एम है, और इसका एसएल आप लगा सकते हैं, इसका जो लो है 46,888। ये मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, 46,888 के नीचे वीकली की क्लोजिंग हो गई तो बैंक निफ्टी वीक हो जाएगा, वरना इसका एम 50,000 है। ये आप ध्यान में रखिए। बाय ऑन डिप्स है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेके रखिए, और MA20 लगा के रखिए, इस पे तो बाइंग करनी ही करनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स के ओपन इंटरेस्ट जो है वो निफ्टी का क्या चल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये है निफ्टी की कैंडल, वीकली कैंडल है, आप देख लीजिए, ये निफ्टी का चार्ट है। ये फ्रेंड्स निफ्टी का चार्ट है, वो भी वीकली चार्ट है ये। वीकली चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट का क्या हिसाब किताब चल रहा है यहाँ पे, देखते हैं। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बहुत ही जबरदस्त बढ़ते हुए मैंने देखे हैं, पुट राइटर्स तो ऐसे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और आप देख लीजिए, ये 50,000 का लेवल है, 21,500 पे 75 लाख कॉल राइटर हैं, और पुट राइटर अभी 46 है। 46 लाख में मतलब इंटू टू हो रखे हैं, 75 लाख से 46। ये बहुत ही जबरदस्त एक रेजिस्टेंस बनेगा फ्रेंड्स, 21,500, 75 लाख कॉल राइटर है फ्रेंड्स यहाँ पे, और 46 लाख पुट राइटर है। तो जबरदस्त रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स, इतना इजीली पार नहीं होगा। पहली बार जाते ही आप देखिए, पहली बार जाते ही किस तरीके से ये नीचे आया है, पहली बार इसने हिट किया इसको सीधा नीचे। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स के इसके पुट राइटर कहाँ बैठे हैं। पुट राइटर बैठे हैं फ्रेंड्स 21,400 पे, 36 लाख इसके कॉल राइटर हैं और 56 लाख इसके पुट राइटर हैं। अब आप देखिए फ्रेंड्स, जहां कॉल राइटर होते हैं वहां
डबल होते हैं। 75 लाख पे 46 हैं, लेकिन जहाँ पुट राइटर हैं वहां पे ऑलमोस्ट 1:1.5 है। ठीक है फ्रेंड्स, 1:1.5 है ये। तो पुट राइटर बहुत ही जबरदस्त वे से इसको डिफेंड तो जरूर करेंगे, लेकिन देखते हैं क्या होगा। अगर कुछ न्यूज आ गई, ये यहाँ आ गया, तो यहाँ बाय ऑन डिप्स ही करना है, क्योंकि पुट राइटर मंडे को शायद और इंक्रीज हो जाए तो और भी अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा एनालिसिस। बहुत मेहनत करी है इस वीडियो के लिए फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। सब्सक्राइबर बहुत ही कम है फ्रेंड्स। तो अगर कोई न्यू है जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया फ्रेंड्स।